एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। श्री गणेशाय नमः। तो भक्तों, श्रोताओं, आज सुनते हैं दशा माता के चौथे दिन की कथा और साथ ही आप सुनिएगा गणेश भगवान की कथा और लपसी तपसी की कहानी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं पहले भगवान गणेश की पौराणिक कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, एक समय की बात है कि जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चिंत हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए हुए थे। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता भेजा गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी न थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया। यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए बाहर निकले। अब रथ के पहिए निकलने को तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे। तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर ही गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण ही हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आरती कीजिए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आवेगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा करके सभी सकुशल घर वापस लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, हे गणेश भगवान, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य संभाला उसी तरह आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। एक बार प्रेम से बोलो गजानन भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लस्सी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं अभी किए देता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ, हर कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आए और वह उनके साथ चलती। रास्ते में चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत ने उनसे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब रास्ते में कोयल आ गई और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोयल वापस चली गई। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौटाऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव वापस लौट आई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर में गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ,
इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकार नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकार भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की पूजा विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने ही सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं आप गाँव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रासक को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी दे देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। अब सुनिए दशा माता की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहू ने भी डोरे लिए। बहू ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा था। इस पर बहू ने कहा कि उसकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की नई महिलाएं बहू को देखने आने लगीं। सब उसकी सुंदरता और गहनों की कपड़ों की तारीफें करने लगीं। किसी की निगाह उसके गले में बंधे हुए डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी ही बहुत टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगीं। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगीं। सब डोरे की निंदा कर रही थीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब धान्य जलकर राख हो गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गया था। बाकी सब लोग भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे हुए थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। पूजा थाली उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आई और सास से बोली,
कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है। वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहू ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ बहू। बहू ने कहा, इस प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह घर पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से दशा माता का डोरा ले लिया गया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारियां करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। उसने भी अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहू ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है तो बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गुथने लगीं। एक ने लड़की का सर गुथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूद सिर में है वैसी ही गूद हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास ही सोना। तो जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं। तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगीं। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ पहुंचे। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भरभुजे के यहाँ भान झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी बहन ही है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई भटभुजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दे दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन अपने ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की ही तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं कहने लगीं, यदि इस डोरी में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो इस डोरे को दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने
पहली बार दशा माता के रोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए तथा घर का धन्य धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी ही मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भी भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही वह सब पर दया करें। तो भक्तगणों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए दशा माता की जय।